देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह कहते थे कि देश की खुशहाली और तरक्की का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर के गुजरता है। आज हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले में हैं जिसे यूं कहें खेती किसानी सबसे ज्यादा होती है और मुख्य जरिया जो है लोगों के आजीविका का वो खेती और किसानी ही है। यहाँ तमाम किसान हमारे साथ बातचीत करेंगे क्योंकि आज के समय में जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए तमाम तरह की बयानबाजियां की जा रही हैं। आपने हाल ही में देखा होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में राणा सांगा को लाया जा रहा है, औरंगजेब को लाया जा रहा है, बाबर को लाया जा रहा है। तमाम पार्टी के नेताओं का कहना है कि आखिर जब बात खेती किसानी की होनी चाहिए, गेहूं के उचित दाम की होनी चाहिए, एमएसपी की बात होनी चाहिए, तो आखिर ऐसे सिगुफे क्यों छेड़े जा रहे हैं। बातचीत करेंगे किसानों से ही जानेंगे क्या स्थिति है, किस तरीके से ये लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। तमाम जगह पे बैनर्स और होर्डिंग्स में आपने देखा होगा 8 साल बेमिसाल। आइए हम आपको दिखाते हैं जमीनी हकीकत कि इन 8 सालों में किसानों का क्या है हाल। बातचीत करेंगे इन लोगों से। खेती किसानी कैसी है? खेती किसानी, हम लोग तो इस खेती किसानी में अपना खून को पसीना बहा देते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। कागज की घोड़ा दौड़ा रही है सरकार। होता किसका है? बनिया का। हम मर मिट करके पैदा करते हैं, भाव लगाते हैं सरकार, और फायदा लेती है बनिया। अच्छा, उचित दाम मिल रहा है कि नहीं अनाज? उचित दाम केवल कागज में मिल रहा है, समय से मिल नहीं रहा है, किसान को नहीं मिल रहा है। कितनी खेती आपने की थी? खेती हमने 8 बीघा किया था। 8 बीघे पूरा गेहूं बोया था? हाँ, गेहूं। लगभग कितनी लागत लगी होगी 8 बीघे में? बीज वगैरह, उर्वरक वगैरह? लागत मान लीजिए कि लागत कम से कम 7,000 रुपया बीघा लागत लगती है। 7,000 लगती है? जी हाँ। और मतलब पूरा पानी वानी, कीटनाशक वगैरह सारी चीजों को लेकर के? कीटनाशक अलग से होता है, उसका दवा जो चलती है उसका अलग से पैसा लग जाता है। वैसे तो अगर जोड़ा बटोरा जाए पानी और कीटनाशक उर्वरक वगैरह तो 10,000 का हेरा फेरी हो जाता है। इसलिए कि बगैर कीटनाशक, बगैर उर्वरक का, बगैर दवा का कोई किसानी खेती हो नहीं पा रही है, और हमें उचित मूल्य मिलने में भी बाधा है। ये सरकार गुंडों की सरकार है। मन चाहे जो तुम किसानी करो, हम किसानी करें, तमाम लोग किसान तड़प करके रह जाते हैं। हमें कुछ मिलता नहीं है, केवल एक जीविका चला रहे हैं। ये पूरा खेत आप ही का है? जी हाँ। कितना इसमें हो जाएगा लगभग? अनाज कितना निकलेगा? अनाज निकल जाएगा 17-18 कुंटल। कितना आपने बताया, कितना मिल जाता है? 16-1700 रुपया मिल जाता है। 16-1700 रुपए कुंटल? हाँ। सोचिए, जो सरकारी आंकड़े कहते हैं वो लगभग 2425 रुपए के आसपास का एमएसपी प्राइस है इस समय गेहूं का, लेकिन यहाँ किसानों का कहना है कि 16 से 1700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं जा रहा है, यहाँ बिक रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो आंकड़े हैं कागजों में कुछ और हैं और जमीनी हकीकत कुछ और है। आखिर आदमी अपनी आजीविका कैसे चलाए? अच्छा, आजीविका वगैरह, घर परिवार चल जाता है? उसी तरह तन थुन के चला जाता है। कभी कभी गिरवी रख देना पड़ता है खेत को। नहीं चलेगा तो क्या करेगा? वो तो चलाना ही होगा। बच्चों को पढ़ाना है तो फीस देना ही होगा। शादी विवाह पड़ गया तो वो कहाँ से पैसा आएगा? बनिया तो बस वही बोलते हैं कि हम इतने को लेंगे, नहीं देना है तो रहने दो। यही तो हाल है। किसान के लिए कोई फायदा, कोई सुविधा नहीं है सर। अच्छा, हाल ही में अभी बारिश हुई थी, ओले पड़े थे, तो कुछ फसल वगैरह आपकी खराब हुई थी? तमाम फसल खराब हो गई थी। दलहन खराब हो गया, तिलहन खराब हो गया, गेहूं की पैदावार मारी गई। तो कुछ सरकार की तरफ से कुछ राशि, मुआवजा, सुविधा नहीं मिला? कोई सुविधा नहीं मिला सर, कोई सुविधा नहीं। केवल कागज में सुविधा मिलता है कि किसानों को हमने इतना दे दिया, लेकिन मिलता कोई नहीं है। न लेखपाल बोलता है कि हाँ आपको सुविधा दिलाएंगे, न ही सरकार का कोई आता है बन करके कि नहीं आपके लिए ये सुविधा दी जा रही है। बस केवल पेपर में सरकार दे रही है कि हम सुविधा देते हैं, कुछ नहीं मिलता है किसानों को, कुछ नहीं मिलता है। तो और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे किसानों से। क्या हाल चाल है चाचा? ठीक है भैया, ठीक है।
खेती वेती कैसी चल रही है? खेती बाड़ी तो सरकार क्या करें, हम लोग खेती बाड़ी में दिन रातों दिन पड़े हैं, पाला पड़े या पत्थर पड़े या बुनी पड़े, किसी तरह से खेती बाड़ी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन खेती में कोई बचत हम लोगों को हो नहीं रही है। मेहनत करने के अनुसार बहुत पीड़ित है परिवार को भी, हम लोग अपना सही ढंग से पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं खेती की वजह। खेती से क्या आशा रखें हम लोग? सरकार तो कह रही है कि अब किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल रहा है। नहीं सर, क्या मिल रहा है हम लोग को उचित दाम? सरकार का रेट 25-24 है पता लगता है, लेकिन हम लोगों को मिलता है 17, 18, 16। तो क्या हम लोग माने कि उचित मूल्य मिल रहा है हम लोगों को? बनिया जो आएंगे मनमाना कहेंगे वही हम देंगे वही लेंगे। अब मजबूरी हमारी है, पेश की देना है तो जुताई देना है, बच्चों को फीस कापी देना है, इसी में शादी विवाह पड़ा तो हम लोगों को किसी तरह से अनाज भूसा पैदा करके बेचना ही पड़ता है। जो रेट मांगते हैं वही रेट हम लोग देते हैं, हम लोगों को उचित मूल्य नहीं मिलता है साहब। सरकारी क्रय केंद्रों पे मंडियों में नहीं बेचते हैं आप लोग? सर सरकारी केंद्र मंडियों को हम लोग गाड़ी में लेकर जाते हैं, दिन दिन भर 2-2 दिन 1-1 दिन नंबर ला खड़े ही रह जाते हैं, वही धूप में कोई पूछने वाला नहीं होता। लास्ट में क्या हुआ नहीं हुआ, लास्ट में वहां तक हो जाता है कि लौटाकर घर भी लेने को पड़ जाता है कभी कभी। ये भी बात है, सरकारी मंडियों की यही नीति है, क्या किया जाए साहब? परिवार कैसे चलता है पूरे साल? पूरे साल परिवार साहब मजदूरी मट कम करके किसी तरह से परिवार को खींचतान को पैदा किए हम लोग, तो करेंगे ही ना, करते ही हैं उसी में। लेकिन कोई सुख सुविधा हम लोगों को मेहनत के अनुसार नहीं मिल रहा है। ये बहुत दुख की बात हम लोगों को है। सरकार कितना सुविधा देती है, क्या करती है, कागज के दौरान घोड़ा दौड़ा रही है सरकार, सुनकर देखकर कागज खुश हो जाते हैं हम लोग, लेकिन वो उचित मूल्य हम लोग को मिल नहीं रहा है साहब। अच्छा ये बताइए, लागत निकल जाती है जितनी भी पूरे साल आप लगाते हैं खेती किसानी में, लागत मेहनत मजदूरी? सर लागत मजदूरी मेहनत होती है। 1 बीघा गेहूं अगर हम लोग बोएंगे तो पानी दवा से सिंचाई लेकर मजदूरी लेकर जुताई लेकर साहब 12 से 10 से 12 हजार बीघा लग जाता है। और लास्ट में हम लोगों को 10 से 12 बहुत अगर ज्यादा होगा तो 4 कुंटल 3 5 कुंटल गेहूं अगर बीघा में हो गया, भूसा हो गया, उसी तरह से किसी तरह से खेत का लागत आ जाए वही बहुत है, बचत क्या होती है साहब? बाकी और कुछ सुख सुविधाएं, कोई बीमा वगैरह सरकार ने कराया हो अपनी तरफ से? बीमा तो सब कागज में होता है लेकिन मिलता नहीं है साहब। पता लगा कि बाढ़ आया तो बाढ़ का पैसा मिला, लेकिन हम लोगों को पाते ही नहीं है। पता लगा कि सूखा पड़ गया, सूखा का पैसा आया, हम लोग पाते ही नहीं है। लेखपाल आएगा द्वारे लेकर लिख पढ़ के चला जाएगा, कुछ मिलता नहीं है साहब, कागज में सब कुछ मिल गया है। सरकार किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुछ पैसे देती है, मिला है कि नहीं अभी तक? नहीं सर, वो किसान सम्मान निधि तो सरकार की तरफ से हम लोग 2000 रुपया 4-4 महीने में मिलता है साहब, ये झूठ नहीं बोलेंगे हम लोग, वो तो मिलता है। किसी का कट भी जा रहा है उसी में, किसी को मिल रहा है 2 बार 4 बार मिला तो पता लगा कि फिर कट गया, फिर उसको जाकर कर दौड़ धूप कर कराएंगे हम लोग तो फिर मिलेगा, फिर कट गया, यही तो होता जाता है। हाँ किसान निधि तो मिलती है साहब, लेकिन बहुत कठिनाई भी उसमें है। तो कैसे परिवार चल जाता है? परिवार सब वही तो कह रहे हैं, परिवार किसी तरह घींच तांग कर चला रहे हैं हम लोग, क्या चल रहा है, मजबूरी है अपनी, हम लोग कुछ करेंगे तभी तो खाएंगे, मजदूरी मटकम करके किसी परिवार को चला रहे हैं। पशु रखे हैं, गाय भैंस का दूध दही बेच कर किसी तरह से अपना जीविका चला रहे हैं हम बच्चों का। क्या सरकार से क्या मदद करना चाहे, क्या मदद मांगना चाहेंगे, क्या गुहार लगाना चाहेंगे? सरकार से हम लोग यही गुहार लगाना चाहते हैं कि जो सरकार कागज में सुविधा दे रही है, किसानों को डायरेक्ट इंतखाब और कागज पत्र लेकर उनके दरवाजे पहुंचकर किसी तरह से उसका फोटो लेकर काम करे, ताकि वो पैसा किसानों के हाथ में मिले, किसान उसको समझे खेती में नुकसान हुआ उसका भी पैसा मिल जाए। लेकिन साहब एक कागज में होता है, किसान और लेखपाल और अधिकारी कोई दरवाजे आकर करता नहीं है साहब। कागज में सब दौड़ा देंगे, जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं, सब कागज में हो गया साहब, यही तो बात है। चलिए, ये हमारे साथ तमाम वो किसान थे जिनसे बातचीत हुई। किसानों की क्या स्थिति है ये आप खुद देख सकते हैं, ये जमीनी हकीकत है। हालांकि आज के आंकड़े कुछ और कहते हैं। एक समय था जब इस देश के अंदर जय जवान जय किसान का नारा लगता था। देश के अंदर एक प्रधानमंत्री ऐसा भी था जिसने नारा दिया था, जिसने कहा था कि देश अगर तरक्की चाहता है, देश की तरक्की तभी संभव है जब इस देश का किसान खुशहाल हो। फिलहाल हम और यूं ही आपको जमीनी हकीकत दिखाते रहेंगे। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के माध्यम से। बाकी आप क्या सोचते हैं वो कमेंट्स के माध्यम से जरूर पूछिएगा।